सदगुरुदेव की जय। हम्म। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ समष्टि सार में क्रम नंबर 242 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। इस सदग्रंथ में जो भी निर्णय दर्शाया गया है, जो अपने हृदय में अपने अंदर उतारेगा, इस भेद को समझ लेगा, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कालमा नहीं रहेगी। तो सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, सो दुख देख भय जब थीर, सुख अनुमान मिटा बहु पीर। क्रम नंबर 243 और चौपाई नंबर 11। सदगुरुदेव ने कहा है कि जगत में त्रिविध तापाद के अनेकों दुख जीवों ने देखे, तब बड़े अधीर होके चंचल हुए और गुरुवा लोगों की शरण में गए। उन्होंने उन्हें फिर नाना साधनाओं की दुख सहन करने लगा दिए, भटका दिए। वे उन साधनाओं के दुख को देख देख के सहन करते गए। जब अंत में वृत्ति शून्य हुई, तब सुख मालूम हुआ। उसी को अनुमान से ध्येय सिद्धि ब्रह्म प्राप्ति आदि मान लिए। अब पहले के दुख चिंता यहां पर बहुत ही दुखी होते रहे, अर्थात जो दुख देख के जब स्थिर भये, तब सुख अनुमान करके बहुत पीर व दुखी हुए, दुख मिटा नहीं। इसी में उनका पूरा जन्म गया, मिला कुछ भी नहीं। भावना मिट्टी रही सुसमाए, बारंबार बारे अकुलाए। क्रम नंबर 244 और चौपाई नंबर 12। सदगुरुदेव कहते हैं कि वेदांत वाणी पढ़ सुन के कई लोग व्याकुल हो रहे हैं। कब ईश्वर मिलेंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे, बिना ईश्वर के दर्शन हुए बिना नरक से छुटकारा नहीं होगा, कैसे परमात्मा में जाके समाएं, ऐसे ऐसे सोच के बारंबार बादल उठते रहते हैं। उनमें से किसी साधक की समाधि लगी तो शून्य में समा करके वह गाफिल हुआ। उसी को ब्रह्म प्राप्ति समझ के पूर्व में जो भावना हो रही थी सो सब मिट गई, परंतु बीज रूपी अध्यास तो बना ही रहा। यह उनको पारक ज्ञान नहीं हुआ, यानी शून्य में समा के रहे तो वहां भावना मिटी, और जब जागृत हुए तो बारंबार वाणी कल्पना में पड़ के अकुलाते रह गए, पड़े रह गए। जिस प्रकार से जंगल में और एक शेर ने हिरण का पीछा किया और हिरण एक गहरे गड्ढा में गिर गया, और उस हिरण को पकड़ने के लिए शेर भी उस गड्ढे में गिर गया। शेर ने हिरण खा तो लिया, लेकिन शेर भी नहीं निकल पाया, उसी में तड़प तड़प करके मर गया। इसी प्रकार से जिस शेर का ये मायावी गुरुवा लोग, हिरण का ये संसारी लोग इनके पीछे पड़ते हैं। अब इनको बर्बाद तो कर देते हैं ये मायावी गुरुवा लोग, लेकिन स्वयं ही तो बर्बाद हो जाते हैं, स्वयं ही नीचे फंसे गिर जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पानी खासा और मलहीन, सार मता सोई दृढ़ कीन। क्रम नंबर 245
चौपाई नंबर 13। सदबुद्धे जी कहते हैं, पुकार के समझाते हुए, भ्रमिक गुरवा लोग पानी का ये वेदाद वाणी को मलहीन शुद्ध खासा माने हैं और शुद्ध ब्रह्म का बोध वेद वेदांत से होता है, ऐसा कहते हैं। सोई कल्पित धोखा रूप अद्वैत मत को सबों का सार मत ब्रह्म सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सच्चा है, ऐसा मान के दृढ़ किए हैं। वही दूसरों को भी दृढ़ कराते हैं, अर्थात पानी रूप कल्पित वाणी को ही खासा और मलहीन शुद्ध मान के उसी वेदाद के अद्वैता सिद्धांत को सार मत व सब मतों का सार ठहरा के कल्पना को ही दृढ़ किए हैं, उसी धोखे में डूब रहे हैं। किस प्रकार से ये लोग बर्बाद हो रहे हैं? एक लकड़हारा जंगल में गया, सूखा पेड़ देख करके ऊपर चढ़ गया और जिधर को डगारी जा रही थी उधर को बैठ गया, इधर जुड़ी थी उधर से काटने लगा। उस बेवकूफ को इतना पता नहीं ये लकड़ी कटेगी तो मेरा क्या हाल होगा। उसको तो पिंडी पकड़ के बैठना था, काटना था, तब लकड़ी कट के गिर जाती नीचे, उतर के तब उस लकड़ी को समाता, लेकिन उल्टा लकड़ी काट रहा है और जैसे ही लकड़ी कटी धड़ाम सीधे नीचे गिरा, उसके हाथ पैर टूट गए। इसी प्रकार से ये जिस डगाली पे बैठते हैं ये मायावी गुरु लोग उसी को काटते हैं। चेतन जीव अजर अखंड है, इसको नानत विकारी कहते हैं, और जो है ही नहीं इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में लगा देते हैं। आखिर में गिर करके भ्रम भूल कल्पना में मर जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पूर्ण कला के अनमिल दाव जोई सहाय सो ही सो नसाव। क्रम नंबर 240 और चौपाई नंबर 14। सदबुद्धे जी कहते हैं कि पूर्व कला माने हुए ब्रह्म का जो अद्वैत सिद्धांत निकाले हैं सो जीवों को फंसाने का दाव घात मात्र है। वह ब्रह्म कल्पना होने से जीव के स्वरूप में कुछ मिल नहीं सकता है, इससे जीवों को कुछ कल्याण भी नहीं मिल सकता है। उस भ्रम में जो लगे सो नर जन्म का मौका चूक गए, मुक्ति होने का अवसर चूक गए, क्योंकि जो जिसकी सहायता करता है और जो उसको माने हैं सोई गुरुवा लोग तथा कल्पित परमेश्वराद ब्रह्म नर जीवों को नसा रहे, धोखे में डाल रहे हैं, यानी नसाने वाले बने हैं। सो उनमें जो लगे सो मनुष्य पद से विनाश हुए व नष्ट हो गए, मिला कुछ भी नहीं किसी प्रकार से। किसी ने कहा एक से, भैया कांच की हरी चूड़ी को घिस करके खूब बारीक और शहद के साथ थोड़ा सा आंखों में लगाना तो मोतियाबिंद कट जाता है। उस बावरे ने उस हरी चूड़ी को ही पीस लिया सिल पर और शहद में मिला करके आंखें में भर लिया, दोनों आंखें निकल गई, मिला कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये हरी चूड़ी के समान है जी इस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, और जो भी इन 4 वे 6 7 18 प्राणों में आंखें गड़ा करके पड़ेगा तो उसके विवेक विचार रूपी दोनों नेत्र फूट जाएंगे। सदबुद्धे जी आगे कहते हैं, रक्षक भक्षक हर्ष विलाप द्वितीया नहीं कछु आपे आप। क्रम नंबर 247 और चौपाई नंबर 15। सदबुद्धे जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जहां पर गुरुवा लोगों को मुक्तिदाता रक्षक बंधन और दुख से छुड़ा करके रक्षा करने वाले माने, वहां पर वे उल्टा नाना जालों में फंसा के भ्रमाते बुलाते रहते हैं। वो रक्षक नहीं भक्षक ही बने हैं, जीवों को फंसा फंसा करके शोषण ही कर रहे हैं, अथवा परमात्मा ब्रह्म पद को जो अपना रक्षक माने हैं
सो जीवों को गाफिल करने वाली कल्पना ज्ञान का पक्षक ही बनी हुई है। और जहां ब्रह्म पद में परमानंद सुख मान के हर्षोल्लास हुए व हर्षित होते हैं, सोई जन्म मरण गर्भवास में ले जाने का कारण दुखदाई शोक विलाप का घर हुआ। परंतु यथार्थ पारख बोध न होने से स्वयं जीव ही अपने मन की कल्पना के आवरण से आच्छादित होकर के मैं आप ही स्वयं अद्वैत ब्रह्म हूं और ब्रह्म से भिन्न दूसरा माया प्रपंच जगत द्वैत भाव कुछ भी नहीं है, समष्टि रूप से सब एक ही ब्रह्म है, ऐसा कह के मिथ्या मानंदी किए वह कराते हैं, धोखे में पड़े और पड़ाते हैं, अपने आप को जानते ही नहीं। सदबुदे जी कहते हैं, अंध धुंध में पगे रहा दुखिया चहे बिलास, बिनु शरणागत पारखी बिलटे निज उश्वास। क्रम नंबर 248 और साकी नंबर 18। सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग धोखे में ही अपने पूरे समय को निकाल रहे हैं। कोई मनुष्य दुख पा करके और सुख चाहता हो, परंतु बिना विचारे अंधाधुंध काम करता हो तो वह हानि के सिवाय लाभ कैसे पाएगा। जैसे कोई अंधों की टोली एक दूसरे को पकड़ के और सीधे रास्ते से जा रही थी, तो उन्हें देख के किसी मस्करे ने और टेढ़ा रास्ता बता दिया, कहा कि सूरदास जी इधर से जाओ, यह रास्ता तुम्हें ठीक पड़ेगा। फिर वे अंधे अपने धुन बांधे हुए विश्वास करके उधर से ही चले गए। आगे बड़ा सा गड्ढा आया, रास्ता सकरा था, नेत्रों से न देखने के कारण वे अंधे उसी गड्ढे में धड़ाम से गिर पड़े। तो रोते कलपते वही दुख में पड़े रहे। फिर कोई दयालु मनुष्य उधर से निकला तो उन्हें गड्ढे से निकाल के बचाया। इसमें और भी एक दृष्टांत आया है, सो टिप्पणी में लिखा है, वहां से देख लीजिए। जैसे अंधे लोग सुख चाहते हैं, लेकिन उनको दुख के सिवाय और मिलेगा ही क्या। एक अंधे का दृष्टांत, किसी एक बड़े भारी शहर में एक अंधा रहता था। समयांतर में उसे वहां अनेक प्रकार के दुखों से बड़ा कष्ट होने लगा। तब उस अंधे ने किसी एक दूसरे मनुष्य से पूछा कि हे भाई, मैं इस शहर से बाहर निकल जाना चाहता हूं, इस कारण यहां से निकल जाने का मार्ग मुझे बता दीजिए, किधर है, सो आप मुझे बता दो, आपकी दया होगी। तब उस आदमी ने उत्तर दिया कि सूरदास जी, इस शहर के चारों तरफ एक बड़ा ऊंचा सा परकोटा यानी दीवार लगी हुई है, जिसमें आने जाने का केवल एक ही द्वार या फाटक है। उस द्वार के अतिरिक्त दूसरा मार्ग इस शहर से निकलने का कोई भी नहीं है। इस कारण तुम उस परकोटा की दीवार को पकड़कर टटोलते हुए चले जाओ। जब दरवाजा आ जाएगा तब उसमें से निकलकर बाहर चले जाना, फिर तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाना। ऐसा कहकर वह आदमी अपने रास्ते चला गया। तब उस आदमी की ऐसी बात सुनकर उस अंधे ने भी समीप के परकोटा की दीवार को पकड़कर चलना आरंभ किया। चलते चलते जब दरवाजा आया तब उस अंधे के
सिर में जो दाद था उसमें खुजली मचने लगी। तब अंधे ने सोचा कि अभी तो द्वार दूर ही होगा, दाद खुजला लूं। दीवार को छोड़कर दाद खुजलाने लगा और चलता भी गया। इतने में द्वार आया और निकल भी गया। जब दाद में आ गया, जलन उठी, तब अंधे ने खुजलाना बंद करके और फिर हाथ लंबा किया तो वही परकोटा की दीवार हाथ आ गई। बेचारा अंधा उसी को पकड़कर फिर चक्कर खाने लगा। शहर बहुत बड़ा घेरे में था, इससे चलते चलते अंधे को कहीं पत्थरों में ठोकर लगती थी, कहीं कांटे छिद जाते थे और वहीं खड्डों में गिर पड़ता था। इत्यादि अनेकों प्रकार के दुखों को सहता हुआ जब वह बेचारा अंधा द्वार पर आ पहुंचा था, तब उसके सिर पर दाद में खुजली मचती थी। वह खुजली खुजाने लगता था। ऐसे में ही शहर से निकलने का दरवाजा और मौका चूकता जा रहा था, लेकिन वो परकोटे से बाहर नहीं निकल पाया और बेचारा वहीं ठोकरे खा करके गिर के मर गया। इसी प्रकार से ये खानी और बानी दोनों का ये बड़ा विशाल परकोटा है। जब जब ये जीव मनुष्य खाने में आता है और तब इसी परकोटे में ही बेचारा घिसड़ मर जाता है, निकल ही नहीं पाता। सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अब विचार करो और इस धोखे से बचो, और जब तक आप धोखे से नहीं बचोगे, इसी परकोटे में रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अंध धुंध में पग रहा दुखिया चाहे विलास, और बिन शरणागत पारखी बिलटे नहीं उस वास। इसलिए हे भाई ज्ञानियों, अपने आप को जानो, विचार करो। चौकड़ी 13 खंड 13। योग युक्त जे कमल विहार, कहे प्रचार सुरग अनुहार। क्रम नंबर 249 और चौपाई नंबर 1। सदबुदेव जी कहते हैं कि इस तरह वे इस खंड में योगी लोगों की कल्पना आदि पर खाते हैं कि योगी लोग जीवों को कैसे भ्रमाए हैं। सो सुनिए, जिन्होंने योग युक्ति से साधनाएं की और करते हैं, सो 7 चक्रों में 7 कमल मान के श्वास के 7 वहां विहार किए वह करते हैं। वहीं 7 स्वर्ग का सूक्ष्म भोग मिलता है। ऐसा बोध देके योगी लोग उपदेश का प्रचार या फैलावा करके कहते हैं। अर्थात योग युक्ति से जो 6 चक्र के कमलों में विहार किए, वे उसे सूक्ष्म रूप से स्वर्गीय सुख कह के प्रचार किए और नीचे कमल तथा लोकादि का वर्णन किया है। कमल सहस्त्र दल सोई, गोलोक शब्द विलास अनहद का भोग। क्रम नंबर 250 चौपाई नंबर 2। सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ मस्तक में एक सहस्त्र दल का कमल है। ऐसा मान के वहां पर गोलोक धाम ठहराए हैं और ओमकार रूप शब्द ब्रह्म का विलास होने से अनहद रूपी 10 नाद का बेहद भोग व आनंद वहां होता रहता है। यानी मस्तक में जहां सहस्त्र दल का कमल है, सोई यहाँ पर गोलोक है। वहां शब्द विलास के रूप में अनहद का भोग होता रहता है।
ऐसा मानते हैं। सकल गोपिका कृष्ण विलास, अद्भुत शोभा लीला रास। क्रम नंबर 251, चौपाई नंबर 3। सदबुद्धदेव कहते हैं जैसे कृष्ण जी उन गोपिकाएं स्त्रियों के साथ में भोग विलास करते थे, वैसे ही योगी लोग भी ब्रह्मांड में जाके संपूर्ण गोपिकाओं के समान पिंड की 5 वायु तथा धनंजय, कृकल, कूर्म, नाग, देवदत्त सहित सूक्ष्म सकल इंद्रियों के साथ में भीतर ही भीतर आनंद विलास करते हैं, ऐसा माने हैं। और कहते हैं कि आश्चर्यमय अनवाच्य सुख और अजब तमाशा ज्योति प्रकाश की महान शोभा रास लीला के समान समाधि में लवलीन होके महालीला में योगी जन मस्त रत रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। सायर शुद्ध अमी के खान, योगी चही सोई परवान। क्रम नंबर 252 और चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि शुद्ध जल के समान अमृत का समुद्र वहां ब्रह्मांड में भरा पड़ा है, ऐसा प्रमाण करके योगी लोग अमृत रूप लार को चाख चाख कर पीना चाहते हैं। इसी से कोई लंबिका योग साध कर जिह्वा को बढ़ा करके उल्टा के तालू के ऊपर लगाकर लार को ही अमृत मान के चाटते रहते, यानी ब्रह्मांड में शुद्ध अमृत के समुद्र की खानी मान के योगी लोग उसे प्राप्त करके पीना चाहते हैं, यही प्रमाण किया है। सदुदेव पुकार कहते भैया अब जुबता जो लार ऊपर से टपकती है, जो खकार है गंदगी, इसको चाट चाट के अमृत कहते हैं। देखिए कितनी बुद्धि बिगड़ी हुई है। सहस्त्र श्वास ताही के भोग, कारा रंग गगन संजोग। क्रम नंबर 253 और चौपाई नंबर 5। सदुदेव जी कहते हैं कि 1000 श्वास वायु का दिन रात में जाप होता है, ऐसा कहा है। वही सहस्त्र दल कमल के भीतर आनंद का और श्वास के खर्च का भोग होता है, ऐसा माने हैं। कमल का रंग काला या श्याम वर्ण माने हैं। यहाँ पर आकाश तत्व कहा है और भ्रमर गुफा में पिंड ब्रह्मांड के आकाश तत्व का मिलाप माने हैं। और उसी धोखे में ये भूले रहते हैं, दूसरों को भुलाते रहते हैं। मिलता जुलता तो कुछ भी नहीं, लेकिन समय बेकार चला जाता है। महावैकुंठ दुई दल सो ज्योत, सहस्त्र श्वास भोगते होत। क्रम नंबर 254 और चौपाई नंबर 6। सदुदेव जी कहते हैं कि यहाँ महावैकुंठ लोक 2 दल का कमल आज्ञा चक्र में कहा है। सोई स्थान में महाविष्णु देवता ज्योति रूप में रहते हैं। वहां पर 24 घंटों में 1000 श्वास वायु का भोग या जाप होता है, ऐसी कल्पना किए हैं। सायर घृत तहाँ परवान, लार वरण झलकारी जान। क्रम नंबर 255 चौपाई नंबर 7। घी के समुद्र का घेरा वहां पर होने का प्रमाण किए हैं। यहां पर ये चौपाई 255 जो है वो क्रम नंबर 255 है, चौपाई 7 है। सो घी तो वहां पर कुछ होता नहीं है, किंतु नाक से बहने वाला पोटा वहां त्रिकुटी में रहता है और वहां के अग्नि तत्व तथा कमल का रंग लाल माने हैं। वह ध्यान में ज्योति की झलकारी होती है, उससे
परमात्मा का दर्शन जानना चाहिए, ऐसा ये ढोंगी लोग कहते हैं। सतलोक दल षोडश होई, सती शारदा भाषा सोई। क्रम नंबर 256, चौपाई नंबर 8। सत्यलोक षोडश 16 दल का कमल विशुद्धि चक्र कंठ स्थान में माने हैं, वहां पर सती सरस्वती देवी का वास स्थान है, ऐसा ये मायावी गुरुवा लोग कहते हैं। श्वेत रंग दधिसायर जान, भोग सहस्त्र श्वास अनुमान। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जल तत्व, ये क्रम नंबर 256 और चौपाई नंबर 9। जल तत्व सफेद रंग दही का समुद्र वहां पर होने को जनाए हैं, परंतु दही सो वहां पर नहीं है। खकार थूक ही कंठ में जमा रहता है, सो जानिए फिर वह 1000 श्वास का 24 घंटों में वहां परभोग होना अनुमान से माने हैं, यानी ऐसी कल्पना की है। सोरह स्वर उपजेता ही, अक्षर वाणी प्रगटी जाहि। क्रम नंबर 258 और चौपाई नंबर 10। सदु देखे तो वही कंठ स्थान में ही अ आ इ ई उ ऊ रे री लुल्लू ए ऐ ओ औ अंगहा, इन 16 स्वर के अक्षरों को की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा है। 5 मात्रा और 52 अक्षर मिला करके वेद शास्त्र पुराण कुरान आदि अनेक वाणी कल्पना विस्तार होकर संसार में प्रकट हुए हैं, सो बंधन रूप ही बनी है। इसी में ये धोखे में भूलते चले जा रहे हैं। 12 दल के लाश बखान, अनहद चक्र हर के स्थान। क्रम नंबर 259 और चौपाई नंबर 11। साहब जी यहां पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि 12 दल के कमल से क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ इन 12 अक्षरों की उत्पत्ति माने हैं। अनहद चक्र कैलाश लोक रूपी हृदय स्थान में महेश का वासा माने हैं। मदिरा मस्त करे अचेत, भोग सहस्त्र छो रंग है श्वेत। क्रम नंबर 260 और चौपाई नंबर 12। सदुदेशी कहते हैं कि मदरा समुद्र सो यहाँ पित्त है। पित्त ब्रह्मांड में छा जाने पर योगी लोगों को मस्त कर देता है, तो वे अचेत हो जाते हैं। बाहर कोई शराब पीकर वाम मार्गी लोग अचेत होते हैं, कोई मत पंथ के अहंकार में अचेत हो रहे हैं। वहां 24 घंटों में 6000 श्वास का भोग माने हैं, तथा कमल का रंग शुद्ध सफेद दिखता है, ऐसा मान करके भूले धोखे में पूरा समय चला जाता है। 10 दल विष्णु लोक परवान, क्षीर समुद्र हर के प्रधान। क्रम नंबर 261 और चौपाई नंबर 13। अर्थात मणिपुर चक्र नाभि स्थान में 10 दल का कमल माने हैं। सोई ड ढ ढ थ थ द ध न प फ इन 10 अक्षरों को 10 दल से उत्पन्न हुए कहा है, और विष्णु लोक वहां पर ही प्रमाण किए हैं, तथा दूध से
लबालब भरा हुआ समुद्र नाभि में कहा है, यानी कंठ से नाभि तक नाड़ियां बढ़ के गर्भवती स्त्रियों के प्रसव होने पर स्तन या कुचों में से दूध पैदा होता है, उसी को क्षीर समुद्र माने हैं। विष्णु देवता प्रधान रूप से यही आराम से सोते रहते हैं, ऐसा माने। कैसी इन मायावी गुरबा लोगों की, अरे कल्पना धोखे की है, वहां विष्णु काहे को सोएंगे स्त्रियों के थनों में। तो सदुदय जी कहते हैं बेकार की बातें हैं ये। श्याम वरण सट सहस्त्र विलास, प्रगट कहे सो विष्णु निवास। क्रम नंबर 262 और चौपाई नंबर 14। सदुदय जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उस कमल का रंग ध्यान में श्याम व काला दिखता है, ऐसा कहा है। वहां पर दिन रात में 6000 श्वास वायु का खर्च या जाप होने का भोग विलास होता है, ऐसा माने हैं। प्रकट करके गुरबा लोग यह कहते हैं कि 10 अक्षरों और काया तथा जगत की उत्पत्ति यही से होती है, और उस नाभि स्थान के कमल में ही विष्णु देवता सदैव उपस्थित या विराजमान होके मौजूद रहते हैं, ऐसा इन मायावी गुरबा लोगों ने उदड़ाया है। सतदल ब्रह्मलोक परचार, बासा अज के करहीं विचार। सदुदय जी कहते हैं कि वैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र नाभि से 6 अंगुर नीचे पेड़ू में स्थान में 6 दल के कमल से 6 अक्षर ब भ म य र ल की उत्पत्ति माने हैं, वहां पर ब्रह्मलोक है, ऐसा प्रचार किए हैं। उस लोक में ब्रह्मा का वासा होने का विचार किए और कर रहे हैं। मीठा सायर भोग विलास, 60 सहस्त्र श्वासा पर कास। क्रम नंबर 264 और चौपाई नंबर 16। सदुदय कहते फिर वहां पर मीठा समुद्र माने हैं, सो स्त्री संभोग के आनंद विलास को ही ठहराए हैं। 24 घंटों में 6000 श्वास का गुरबा लोग भोग या व्यय होने का अंदाज वाणी कल्पना से प्रकाश किए हैं। इसी धोखे में बड़बड़े ज्ञानी बड़बड़े ध्यानी भूले रहते, अपने आप को जाने ही नहीं पाते। पीत वर्ण भू पृथ्वी जान, सो तहां प्रजापति अनुमान। क्रम नंबर 265 और चौपाई नंबर 17। वहां भूमि का पृथ्वी तत्व है, कमल का रंग पीला है, सो वहां पर प्रजापति देवता का निवास है, ऐसा गुरबा लोग अनुमान करके नर जीवों को दृढ़ाकर भ्रमा रहे हैं, ऐसा जानिए। इसी धोखे में पूरा जीवन उनका जा रहा है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।